हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो खाद्यान्न को यानी कि अन्न को अन्न देवता की संज्ञा दी जाती है। न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी अन्न का बड़ा सम्मान किया जाता है। उसको बर्बादी करना या उसको फेंकना उनकी फितरत में नहीं होता है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस बात पे एक पक्ष हैं, एक एक मत हैं कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अभी अन्न की बर्बादी से बहुत सारे अनैतिक बातें भी हैं ये, अगर अन्न को हम बर्बाद करते हैं, क्योंकि इससे करोड़ों महिलाएं हैं जो कुपोषण की शिकार हैं, करोड़ों महिलाएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, तो उनके शरीर में दूध ना बन पाना, कहीं ना कहीं उनको सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाने, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो सकता है। यानी किसी बच्चे के पेट तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके पीछे हम जब अन्न को बर्बाद करते हैं तो वो बहुत प्रमुख कारण हो सकता है। करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, स्टंटिंग के शिकार हैं, अल्प पोषण के शिकार हैं, भूख के मारे मर रहे हैं। 2 लाख 3 लाख व्यक्ति हर साल भारत में मरते हैं भूख के कारण। तो अगर हम अन्न की बर्बादी करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अनैतिक है, और हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी की जान समझ लीजिए ले रहे हैं। हम जब भोजन की बर्बादी करते हैं, जब वो सड़ गल जाता है तो उसके कारण से पर्यावरण पर क्षति पहुंचती है, तो हम पर्यावरणीय नैतिकता कोई प्रकार से भूल जाते हैं उसमें। ऐसे ही जब हम खाद्यान्न का दुरुपयोग करते हैं तो खेतों में जो एक किसान है जो मेहनत करके अनाज का उत्पादन करता है, बहुत सारे जल संसाधन का उसमें दोहन करता है और अपनी खुद मेहनत करता है, मशक्क़त करता है इसके बाद अगर उस अन्न को फेंका जा रहा है, जैसे मैरिज पार्टीज़ वगैरह में होता है कि 40% खाने ऐसे होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। प्लेट में आता है खाना तो हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। नए कल्चर में देखा जाए तो लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ में सामने एलईडी या एलसीडी जो टीवी होता है उस पे नज़र गड़ी रहती है। यानी खाने पीने का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं भोजन के सम्मान, जो अन्य देवता वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भूल करके हम उसको खाली एक कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे पेट भरने के लिए है। लेकिन हम जैसा खाना खाते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, वैसे ही हमारा अंतर्मन भी बनता है। एक कहावत भी है ऐसे करके कि जैसा अन्न वैसा मन करके, कहावत भी है। तो हम भोजन को जिस नज़रिए से देखेंगे, जिस नज़रिए से उसको ग्रहण करेंगे, जितना उसको सम्मान देंगे, उतना ही वो हमें भी सम्मान देगा। इससे संबंधित एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं प्रयागराज से गाज़ियाबाद आ रहा था। रास्ते में ट्रेन रुकी थी। एक महिला थी, वो बिहार से आ रही थी। उसके 2-3 बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा था। ट्रेन में वो सभी को इधर उधर देखा कि कोई उस बच्चे को देख तो नहीं रहा है। दरअसल बात ये थी कि पूड़ी जो थी, पूरी उसका छोटा सा टुकड़ा, उस छोटे से टुकड़े का जो डायमीटर है, एक 5 के सिक्के के जितना गोला होता है उतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा था रोटी का। वो नीचे गिरा हुआ था। जो पीवीसी का फ्लोरिंग होता है रेल में, उस पर गिरा हुआ था। एक तरफ से मिट्टी भी उस पर लगी हुई थी। लेकिन वो चुपके से चारों तरफ देख करके, मैं उसको देख रहा था लेकिन मैं इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो सब जगह वो नज़र दौड़ाने के बाद उस टुकड़े को धीरे से उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। वो चीज़ देखने के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा कि एक बच्चा एक छोटे से टुकड़े को ऐसे उठा करके, चुपके से उठा करके मुंह में डाल रहा है। तो उसके माता पिता, उसके घर में खाने पीने की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हम लोग के पास बना बनाया फ्री फंड में खाना मिल जाता है तो हम उसको बर्बाद कर देते हैं। गाज़ियाबाद में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन उनको सही प्रकार से बिल्कुल नहीं मिल पाता है। गंदी बस्ती में रहते हैं, उनके लिए ऐसा भोजन जैसे हम लोग को सुगम तरीके से मिल जाता है, अगर उनको मिल जाए तो समझ लीजिए उनके लिए जन्नत नसीब हो गया है। लेकिन हम जो उनके लिए जन्नत है उसको हम जहन्नुम की तरह प्रेटेंड करते हैं, उसको वो महत्ता नहीं देते हैं। ऐसे एक हरिओम पवार बहुत बड़े कवि हैं, उनका एक मैं सुना था लखनऊ में, वो बोल रहे थे अपनी कविता। उसमें उन्होंने बताया कि वो किसी रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे उतरे, कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े होकर के कुछ काम कर रहे थे। तो एक आदमी से हरिओम पवार ने पूछा कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आप पहले चाय पीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हरिओम पवार साहब ने चाय पिया, चाय का कुल्हड़ नीचे फेंक दिया। तो कुल्हड़ में जो थोड़ी बहुत चाय लगी हुई थी, वो बच्चे दौड़ करके आए, उस चाय को चाटने लगे। यानी कि उनकी खाने पीने की क्या स्थिति है, इस कहानी से पता चलता है।
गाज़ियाबाद में ही एक जगह है, कूड़े का ढेर लगता है, एक हनुमान पार्क नाम का एक पार्क है, उसके बगल में कूड़े का ढेर लगता है। अपनी आँखों से, अपनी नंगी आँखों से मैंने एक बार देखा था कि एक बड़े से लोहे का डस्टबिन टाइप का था, उसमें से बच्चे घुस-घुस करके सड़े-सड़े खाने को निकाल, सड़ा खाना था, झूठ नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, अपनी आँखों से मैं देखा था कि वो सड़े खाने को निकाल-निकाल करके उसमें से छाँट रहे थे कि कोई बढ़िया खाना उसको मिल जाए खाने के लिए। यानी कुत्ता भी अगर उसमें मुँह डालेगा तो वो सूंघ करके वो कुत्ता भी भाग जाएगा। लेकिन मनुष्य, बच्चे इतनी घटिया स्थिति में रह रहे हैं कि वो लोग कुत्ते से भी बेकार हो गए हैं कि जहाँ पे कुत्ता मुँह ना मारे, वहाँ पे वो खाना बटोर-बटोर के ढूँढ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे शासन प्रशासन को लगता है कि लाखों लोग हर साल कैसे काल के गाल में समा जाते हैं कि उनकी थाली तक रोटी नहीं पहुंच पाती है। झारखंड में एक केस आया था, वहाँ पे एक परिवार, आदिवासी परिवार था, उसकी उसकी मृत्यु हो गई खाने की वजह से। महाराष्ट्र में एक केस आया था, वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई खाने की वजह से, उसको खाना नहीं मिला। तो सभी लोग से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि खाने का बहुत ज़्यादा सम्मान करें। हमें अगर खाना मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी हमारी नसीब है। समझ लीजिए अन्न देवता हमें मिल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नसीब है। तो उसका सभी लोगों को आदरपूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें दिखें तो उसके साथ थोड़ी संवेदनशीलता भी लाना ज़रूरी है कि उसको हम मतलब ऐसा ना उसके साथ बिहेव करें कि उसका अपमान कर दें, बल्कि ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे शासन प्रशासन हमारे देश की एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको हम लोग को अलग करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसके बारे में विचार करें और भूखमरी से संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं, इससे संबंधित शुभम पांडे जी ने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं आगे की क्लिपिंग में।